तो कैसे हैं मेरे दोस्त, उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। कल हम लोग हिस्ट्री बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे पॉइंट पढ़े। आज हम लोग को वही हिस्ट्री से आगे छोटे छोटे पॉइंट को लेकर चलना है। कोई भी अगर बच्चे दरोगा का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, या रेलवे की या एसएससी का कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, वो हमसे जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री के एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और मेरे क्लास से हिस्ट्री कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग से ये मेरे से उम्मीद है, ये 100% बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं, हम लोग का हिस्ट्री पढ़ते हैं। कल हम लोग का हिस्ट्री के छोटे छोटे बेसिक पॉइंट पढ़ाए, आज हम लोग उसी को हिस्ट्री का गाइड लेके चलते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग चलिए, तो हम लोग पहले क्या है, हिस्ट्री फॉर्मेट से पढ़ लेते थोड़ा। चलिए, तो मेरे दोस्त, हम लोग आज पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसे पढ़ना था। ठीक है, तो चलो, भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के जनक, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में पहले बेसिक कुछ पॉइंट थे। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्या किए थे? सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा सर्वेक्षण किए, इसकी आकार कैसी है, इसके आकार त्रिभुजाकार है, वो हम आपको मैप तरह बनाएंगे, बताएंगे। तो आकार है, पूरा सर्वेक्षण करके बताए थे। और इनका नामकरण दिए थे चार्ल्स मैसन। नामकरण देखिए, आप लोग भी कोई चीज कंपनी खड़ा करते हैं तो उसका सीईओ अलग होता है, उसका मैनेजर अलग होता है, उसका मुंशी अलग होता है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। उसी तरह ये भी क्या था, सर्वेक्षण करने के काम मैनेजर करने के में क्या था, नामकरण देने के काम जॉन मार्शल ने दिया था। और ये सिंधु सभ्यता नाम दिया। सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर है सारा, इसीलिए सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग इसी का आगे छोटे छोटे पॉइंट को लेकर चलते हैं। चलिए, उसके बाद सभ्यता का विस्तार, भौगोलिक सीमा, मतलब इसकी आकार उकार क्या है से देखिए। अब हम लोग पहले छोटे से मैप बनाकर पढ़ते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा मैप तो बनाने नहीं आता है, आप लोग को कोई गलती लगे तो इसके लिए माफ कर दीजिए, जो आया वो बता दीजिए। ठीक है, चलिए, आप लोग का क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या आकार पहले देखना था। आकार देखिए, यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये जगह आपको अफगानिस्तान एक देश आएगा, अफगानिस्तान। ये जगह आप देखिएगा तो अफगानिस्तान देश आएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। ये पूरा में आप पाकिस्तान, ये क्या है? पाकिस्तान। ये जगह क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, तो हम आप लोगों को मैप के हिसाब से, अगर कोई भी बच्चे को मैप देखने नहीं आता है, मैप का कौन राज्य क्या है सर, तो आप लोग कंपटीशन से मेरे भाई बहुत पीछे, मेरे भाई और बहन। ठीक है, इसलिए पहले आप लोग क्या कीजिए, हर राज्य, स्टेट, केंद्रशासित प्रदेश को आपको देखना चाहिए। इंडियन के पूरा पूरा चारों बजे कौन देश सटा हुआ पड़ोसी, तो बढ़िया तरह से देखना चाहिए, मैप बनाने आना चाहिए, तो आप लोगों को कोई भी चीज समझ आएगा। तो ये है आपके पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये जगह मानसरोवर झील है। हम लोग के क्या है, ये जगह मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से निकलता है सिंधु नदी, और ये लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, यहाँ से पाकिस्तान में एंट्री करता है। इस तरह नदी बहता है। ठीक है, इस तरह। तो कहने के मतलब यही है, आ गया मतलब यह के पार्ट के मतलब पूरा अति दिया हुआ है कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, इसी नाम पर पूरे ये एरिया में सिंधु सभ्यता है, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ये बात हो गया। अब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के आकार कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे और ऐसे और ऐसे इसकी आकार है, और ऐसे थोड़ा इसकी आकार है। ठीक है, मतलब ऐसे से लेकर थोड़ा, ऐसे से लेकर थोड़ा इतना है, इस तरह। ये मान लीजिए, तो मिटा सकते हैं आप, थोड़ा इस तरह आकार है। ठीक है, इस तरह। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या आया, आकार आया ना, त्रिभुज का आकार आपको आया ना, त्रिभुज का। देखिए, ये आकार आया त्रिभुज
त्रिभुजकार। तो क्वेश्चन ये भी पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसी है, तो त्रिभुजकार है। और ये कितने लाख में फेमस है, 13 लाख, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सिंधु घाटी सभ्यता पूरा है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। क्वेश्चन ये भी आता है, अगर कोई किताब में अगर देखिएगा तो 12,99,900 कुछ इतना बताएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 13 लाख है, आपको ये भी चाहिए 12,09,99 वो भी सही है, ठीक है। अगर अब दूसरा का नंबर ये बात 13 लाख वर्ग में, अब यहाँ से चारों चौहद्दी पहले देख लीजिए, आप चारों चौहद्दी को देख लीजिए। ये जगह आप देखिएगा तो मांडा है, ये जगह अगर देखिएगा तो मांडा, मांडा तो मांडा पूछ देगा कहाँ है, तो JNK शॉर्टकट लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये उत्तर कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर वाला कौन सा स्थान है, तो मांडा है। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा यह पूरा ये जगह आपको महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र में दायमाबाद है, दायमाबाद, ठीक है। महाराष्ट्र में ये पूछेगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, इमेज के मतलब महाराष्ट्र, दायमाबाद। यह पूछ देता है वो कौन नदी के है, तो नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है, तो ये भी आ जाएगा। अब पूर्व में आ जाइएगा तो थोड़ा मैथ सब तिरछा है, लेकिन ये जगह आइएगा तो आपको हिंडन नदी, ये जगह आलमगीरपुर आएगा, आलमगीरपुर पूछ देगा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये आपको पूरा पूर्वी ओर हो गया। और पश्चिम में आइएगा तो ये जगह सुतकांगडेर है, सुतकांगडेर कहाँ है, तो पाकिस्तान में, सुतकांगडेर कहाँ है, तो आपको सही नजर आता है पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन किया है कहेगा सबसे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी जगह कौन है, तो सुतकांगडेर कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। सबसे पूर्वी ओर कहाँ है, तो आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और सबसे दक्षिण में कहाँ क्या है, तो दायमाबाद है, नर्मदा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। और सबसे उत्तर में मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ये आपको मतलब इससे कभी भी एक बात बताते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं नोट्स बनाने के समय दक्षिण में ये लिख देगा, पश्चिम में ये लिख देगा, ऐसे मैप उन्होंने बना, तो बच्चा समझे तो हलसीन याद नहीं होता। आप मेहनत कीजिए और मेहनत पर अच्छी तरह से मेहनत कीजिए तो बहुत अच्छा नोट्स बनेगा, अच्छा से याद होगा, ठीक है। तो ये बात होता है। चलिए अब यहाँ से अगाड़ी हम लोग चलते थे, वही बात की यहाँ लिया गया है। और एक बात और यहाँ से यहाँ तक पूर्वी से उत्तर से लेकर पश्चिम दक्षिण तक, उत्तर से लेकर यहाँ देखिए दूरी पर दिया हुआ है ईस्ट वेस्ट, मतलब यहाँ से अगर ईस्ट पूर्व और वेस्ट, तो आपको आइएगा तो 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर इसकी पूरा लंबाई है, माने तो पूर्वी से लेकर पश्चिम तकला, पूर्व से पश्चिम तक 1600 और ऊपर से नीचे तकला 1400 किलोमीटर, ऊपर से नीचे तकला आपको 1400 किलोमीटर है। हम अपने हिसाब से मैप बना लेंगे। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है, जो आप समझिए यही बात। आकार कैसे, त्रिभुजकार है। उत्तर में क्या है, मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। दक्षिण में आपका आएगा दायमाबाद है। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगडेर। ये दूरी से मतलब ईस्ट से वेस्ट, मतलब पूर्वी से पश्चिम में 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ आप 1400 किलोमीटर है। ये आप लोग को आना चाहिए। चलिए अब इसमें आगे पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता के कब से है, मतलब इसकी डेट, मतलब ये इशू सबका अपना अपना थॉट है, सबके जितने भी मतलब लोग हैं सब अपना थॉट है। समय सीमा 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक ला इसकी समय सीमा है। कहीं कहीं 2500 से 1750 भी लिखा रहता है, अप्रोक्सीमेटली ये भी माना हुआ, यानी इसका ज्यादातर ये है सबसे बेस्ट समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व तकला। बहुत ऐसे बच्चे हैं ईसा पूर्व के मतलब नहीं समझते। ईसा पूर्व के मतलब होता है कि एक ईसा मसीह एक थे, जैसे टाइम जो लाइन मान लीजिए ये टाइम लाइन, ये आपको जीरो है, मान लीजिए जीरो है, तो जीरो से हम लोग प्लस ऊपर जाएंगे, प्लस की ओर, प्लस ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो हम लोग ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा टाइम, यानी ईस्वी आएगा, यानी मान लीजिए 10 बढ़ गया तो 10 ईस्वी बोलेंगे। मान लीजिए 1900 हो गया तो 1900 ईस्वी बोलेंगे, प्लस में आएगा। और जैसे नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे, उसके लिए भी एक रूल है। नीचे जब भी आएंगे, जैसे मान लीजिए 10 नीचे आएंगे तो 10 ईसा पूर्व बोलेंगे,
ईसापुर का मतलब नेगेटिव फॉर्म है, हम लोग जीरो से भी पीछे चल गए हैं। ईसापुर ये मतलब अगर मान 1900 आए पीछे आ गया तो 1900 ईसा पूर्व, तो आप किसी को समझा सकते हैं यहाँ से ईसा मसीह के जन्म था, यहाँ से डेट इशू हुआ था। अगर जीरो से जैसे पीछे जाएंगे तो ईसा पूर्व बोलेंगे, जीरो से पॉजिटिव में आएंगे तो ईसवी बोलेंगे। ये आप लोगों को समझना आना चाहिए, बहुत ऐसे बच्चे को समझ नहीं आता है। ठीक है, ये बात बता दी है। उसी तरह कहता है ये अब कार्बन 14, अब बहुत सिंधु घाटी सभ्यता में जब खनन किया गया तो बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ, कहीं जाता मिला, कहीं हड़िया, कहीं घोड़ा के मतलब नाल मिला, फिर कहीं हाथी का दांत मिला, ये सब कभी। तो इसका डेट देखा गया कि किस क्या चीज से इसका डेट निर्धारित की कब का है। तो वो कार्बन 14 से देखा गया था, कार्बन 14 से रेडियो डेटिंग विपत्ति द्वारा इसकी डेट देखा गया कब से। कार्बन 14 से कैसे निकाला जाता है, बहुत अच्छे बच्चे को ये भी नहीं पता रहता है। देखिए, हम दुनिया के हर इंसान के पास कार्बन है, अगर हम भी मर जाएंगे तो मेरे पास भी कार्बन है। कार्बन जैसे जैसे मरेंगे ज्यादा पुराना वैसे कार्बन कमते जाएगा। कभी मेरा डेड बॉडी अगर बाय दिन मिलता है तो कार्बन से ही जांच किया जाएगा कार्बन कितना बचल है। तो कार्बन 14 रहता है, कार्बन से देखते हैं कि कितना कम गया, वो से निर्धारित कर दिया था कि इतना साल पहले ये डेट किए थे, इतना से। तो वही होता है कार्बन डेटिंग द्वारा मतलब समय निर्धारण क्या करते थे। यूरेनियम पत्ती भी होता है जो पृथ्वी की आयु ज्ञात करता है, वलय गिनकर आयु निर्धारण किया जाता है। वलय मतलब होता है कि जैसे पेड़ पौधा के सूर्य को गिनकर भी उसकी क्या डेट है वो भी गिनकर बताया जाता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। तो वैसे हम लोग का सबका सामान को जांच पड़ताल किए किए थे। आवाज ये सुनियोजित नगरीय सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये नगरीय सभ्यता है, ये भी याद रखिएगा, नगरीय सभ्यता है मतलब टाउन जैसे थे। ठीक है, ये जाल नुमा सड़कें थे, जाल नुमा सड़कें कहे का मतलब हो गया मतलब इन्ना इस तरह 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 रोड इस तरह रोड था। इसको कहेंगे ग्रिड पड़ती, इसको क्या कहेंगे, ग्रिड पड़ती, ग्रिड पड़ती यानी कि जाल नुमा इसकी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की रोड सड़कें थी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, कच्ची व पक्की ईंटे के भवन थे, वहां कच्ची और पक्की ईंटे के भवन बनाए थे, बड़े बड़े इमारत बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तम निकासी व्यवस्था था, उत्तम निकासी की व्यवस्था कहे का मतलब कि वहां की जो वो कोई चीज घर का मुहार वार होता था बहुत सिस्टमेटिक होता है, बहुत एकदम घर के लेकिन अभी क्या है रोड के सामने घर मुहार होता है उस तरह था। उत्तम निकासी व्यवस्था अच्छा था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ विशेषताएं है, विशेषताएं भी हम लोग का है। और देखिए कि यहाँ के मुख्य फसलें गेहूं और जौ होता था, अन्य मटर तिल सरसों होता था। कपास की खेती का प्रारंभ यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ था। लोथल और रंगपुर में चावल का साक्ष्य मिला था। ये पॉइंट अगर आप भी लिख लिए तो लिख लीजिए, हम आगे भी अच्छे तरह से समझाएंगे। लोथल व रंगपुर, अब लोथल क्या है रंगपुर क्या है ये बात हम लोग अगाड़ी भी समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लिख लीजिए लेकिन अगाड़ी समझाएंगे। लोथल और रंगपुर में चावल की साक्ष्य मिला था। ठीक है, ये भी पॉइंट समझिए। अब पशुपालन और जीव जंतु, यहाँ के पशुपालन क्या होता था, कैसे पशु पालते थे लोग, जीव जंतु क्या पालते थे। तब पालतू यहाँ बैल पाला जाता था, गाय बकरी भैंस पाला जाता था। प्रिय प्रिय सबसे ज्यादा कुबर वाला सांड यहाँ था। तब पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर प्रिय था, तब कुबर वाला सांड था। घोड़े के साथ सुरकुतदा में मिला था, घोड़े के साथ सुरकुतदा में मिला था, ये भी याद रखेंगे, लिख लेंगे, बाकी अगर हम आपको बताएंगे कैसे याद रखेंगे। शेर का साक्ष्य नहीं था, मतलब शेर के बारे में यहाँ ज्ञान नहीं मिला था, शेर का साक्ष्य नहीं मिला था, ये भी याद रखेंगे। चलिए, आर्थिक और सामाजिक मतलब लोग कैसे यहाँ कमाते, वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ चलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास गेहूं है, आपको जरूरी है चावल का, किसी इंसान को चावल की जो चावल है या गेहूं की जरूरी है, तो आपको वही वस्तु विनिमय के मतलब होता है कि आप उसको गेहूं दे दीजिए, चावल लीजिए, उसको भी जरूरत पूर्ति हो जाएगा, आपको भी जरूरत पूर्ति हो, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यहाँ चित्रात्मक लिपि था, चित्रात्मक लिपि के मतलब था यहाँ भाव चित्रात्मक था। लोग ये ना कहते 10 टीका सामान दीजिए, 20 टीका सामान कुछ चीज दीजिए, लोग इशारा करते थे कि हमको ये चीज था, भाव से समझाते थे कि भाव से ही समझ जाते थे लोग दुकान। तो इसीलिए भाव चित्रात्मक यहाँ था। तो क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी शैली थी, तो भाव चित्रात्मक थी। माप तो 116 अध्याय थे। भट्टी उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ के भट्टी उद्योग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत प्रसिद्ध था।
चलिए, महत्वपूर्ण स्थल और बस्तियां, इस 14,000 बस्तियां यहाँ खोजी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। पूरा जगह कितना सामान मिला था? 14,000 बस्तियां मिला था। सर्वाधिक मिला था सबसे ज्यादा गुजरात में, सबसे ज्यादा गुजरात में मिला था। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार मिला था। लोथल में लघु हड़प्पा मिला था। लोथल में क्या होगा? छोटा सा हड़प्पा की सभ्यता मिला था। ये सब मिला था, इसको लिखेंगे, लेकिन अभी हम आगे आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रमुख स्थल नदियां खोज कर, मतलब यहाँ की नदियां भी था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर किनारे है। ठीक है, खोज किसने किया? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। खोज किसने किया? आर डी बनर्जी। लोथल भगवा नदी के किनारे है। एस एस राव ने खोज किया था। अब आपको बताते हैं पूरी बात, जितना हम लोग पढ़े उसका बाद। ठीक है, चलिए अब हम पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी पहले आप हम लोग एक मैप ड्रॉ कर लेंगे। चलिए देखिए, मैप के हिसाब से हम लोग क्या समझेंगे, इसे बात समझिए। ठीक है, आप लोगों को क्या यहाँ बताया है, देखिए यहाँ हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ये जगह से सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलता है, तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आया सिंधु नदी। तो पहले ये जगह आपको रावी नदी मिलता था। रावी नदी ये जगह आया, तो रावी नदी ये जगह आया। ठीक है, रावी नदी, तो रावी नदी के तट पर आपको आया हड़प्पा। रावी नदी के तट पर आपको आएगा हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है, तो आपको ये बता देते हैं हड़प्पा। रावी नदी के तट पर क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा के मतलब एच, ऐसे डिनोट कर देते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। हड़प्पा को एच से भी हम लिखेंगे अगाड़ी, हड़प्पा एच है। तो क्वेश्चन ये पूछ देगा पहला कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के तट पर, क्योंकि इधर से तो रावी नदी आया है, तो रावी नदी के तट पर आया। ठीक है, अब सिंधु नदी मिल गया। ये जगह आपको मिलेगा मोहनजोदारो। ये जगह आपको क्या मिलेगा? मोहनजोदारो। ये जगह आपको क्या मिलेगा? मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो कहेगा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नदी के किनारे। मोहनजोदारो हड़प्पा नदी के किनारे है, किनारे। ठीक है, मोहनजोदारो। अब ये जगह आइएगा तो चनहुद्रो मिलेगा। चनहुद्रो को सी से डिनोट करते हैं, चनहुद्रो को सी से डिनोट करते हैं। तो ये भी मिलेगा हर सिंधु नदी के किनारे। फिर ये जगह आइएगा तो सुतकांगडीर मिलेगा। सुतकांगडीर, सुतकांगडीर भी पाकिस्तान में है। तो आपको हड़प्पा सभ्यता के नदी के मतलब सुतकांगडीर आ गया। आपको क्या होगा कि यहाँ से आपको हड़प्पा मतलब सिंधु नदी के तट पर कई गो जगह, कई गो आ गया। मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर हुआ। चंद्र सिंधु नदी के तट पर स्थित हो गया। अशुद्ध कांग्रेस सिंधु नदी के तट पर स्थित हो गया। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। अब रह गया मतलब क्या कहते हैं, हड़प्पा आपको रावी नदी के तट पर आ गया, अभी हम आप ये बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हड़प्पा के बारे में बताते हैं। हड़प्पा के बारे में अब बताते हैं पूरे। तो ये हम लोग मैप की तरह ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग यहाँ से हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा क्या है? रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी कब? 1921 ईस्वी में खोज किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा। हड़प्पा में क्या क्या मिला था? हड़प्पा में क्या क्या मिला था? ठीक है, हड़प्पा में आपकी एक अति स्वास्तिक चिन्ह मिला था। स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। ये सब लिखेंगे पॉइंट। स्वास्तिक चिन्ह मिला था हड़प्पा में। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। घोड़ा का घोड़ा, घोड़ा का भी कंकाल मिला था। कंकाल मान लीजिए, तो घोड़ा का कंकाल भी मिला था। ठीक है, यहाँ आर एच एक फैक्टर मिला था। आर एच जो ब्लड का होता है, इसे आर एच फैक्टर यहाँ मिला था आपको। ठीक है, आर एच फैक्टर भी मिला था यहाँ हड़प्पा सभ्यता में।
हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको पढ़ना होगा मोहनजोदड़ो। और भी कुछ कुछ छोटे छोटे सामान मिले जो आप लोग को मतलब कल एक कंटेंट पे बना के सजा के देंगे। आज हम लोग इतना ही आप लोग को पढ़ाएंगे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छे टॉपिक है, हम छोटा सा ही वीडियो रखते हैं ताकि कोई बच्चा उब ना जाए, ठीक है। और आगाड़ी आप लोगों को कल से बताया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, आप लोग से गुजारिश है। तो ठीक है, चलते हैं, हम लोग कल मिलेंगे।